अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, मनुष्य बचपन से ही अनेक प्रकार की कलाओं को अवगत करता है, अनेक प्रकार का ज्ञान अर्जित करता है और फिर आगे चलकर उसका विवाह होता है, जिम्मेदारियां आती है, माता पिता की जिम्मेदारियां, पत्नी, परिवार, बाल बच्चों की जिम्मेदारियां, घर, राष्ट्र, समाज, सबकी जिम्मेदारियां पार करता हुआ ये जीव फिर धीरे धीरे कालांतर में वृद्ध होने लगता है। आज का समय भौतिकवादी है, जड़वादी हो चुका है मनुष्य का दृष्टिकोण, और यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस प्रकार की एक पाश्चात्य जो बीमारियां हैं वो हमारे यहाँ भी अब शुरू हो गई है, आरंभ हो गई है। अक्सर पैसे वालों के माता पिता वृद्धाश्रम में नजर आते हैं, उनकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। 4 लाख की प्रतिमा मंदिर में स्थापन करने वाला संचालक मंडल एक पुजारी को 2000 रुपया महीना भी समय पर नहीं दे पाता। यानी बुद्धि भ्रमिष्ट हो गई है और इस भ्रमपूर्ण बुद्धि के चलते मनुष्य ये सोचने में असमर्थ हो गया है कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिन माता पिता ने अनेक प्रसंगोपात, अनेक प्रकार की जोखम लेके, अनेक प्रकार के परिश्रम करके, अनेक प्रकार के मान अपमान सह के उस अपने बालक को, अपने बच्चे को बड़ा किया, रोजी रोजगार से लगाया, उसकी पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ जब कर चुके और अब जब कुछ नहीं होने का समय आ गया कि अब हमसे कुछ नहीं होता, ऐसे समय में अपने ही औलाद, अपने ही बाल बच्चे वो शब्द बाण मारते हैं, वो इस तरह का बर्ताव करते हैं कि अब आपकी कोई उपयोगिता नहीं रही, आपसे हमें जो लेना था वो हम ले चुके, अब आप में क्या रहा है और किस लिए हम आपकी जी हुजूरी करें। और मनुष्य भी जो कुछ जीवन में अर्जित करता है वो सब अपने बाल बच्चों के लिए ही करता है, और बाल बच्चे उस संपत्ति का, उस नियोजन का यानी अधिकार ले लेते हैं, और जब एक बार अधिकार प्राप्त हो गया तो फिर तुम कहाँ के और हम कहाँ के। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग वृद्धों के सामने उपस्थित हो जाता है, और फिर वो किसी के सामने शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने उनके लिए ही किया था और वही बेईमान होने लगते हैं। ऐसे समय वृद्धजनों का समय बड़ी मुश्किल से बीतता है। ये जगह जगह पर दिखने में आता है, ये कोई एक ही घर की बात नहीं है। कली, ये दंभ, कपट, पाखंड घर घर के, ऐसी जो सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपनी एक रचना में वर्णन करते हैं इस कलयुग का, वो अत्यंत यानी पिन पॉइंट, बिल्कुल जिसे कहा जाएगा कि 100% लागू होता है। और ऐसे समय में वृद्धों ने कैसे जीना चाहिए, वृद्धों ने किस प्रकार का अपना आचरण रखना चाहिए, वृद्ध क्या कर सकते हैं, और वृद्ध ने अपने वृद्धत्व का काल कैसे गुजारना चाहिए, इस विषय में चिंतन करने पर कुछ बिंदु ध्यान में आते हैं। आइए इस अंक में हम उन बिंदुओं का विचार करें, मंथन करें, समझें, और उस प्रकार यदि हमने अपने बुढ़ापे को, अपनी वृद्धावस्था को गुजारा तो हो सकता है
कि हम आनंददायक प्रसन्नतापूर्वक इस जीवन को पूर्ण कर सकें। तो ये विशेष रूप से वृद्धजनों के लिए अंक प्रस्तुत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम सब उसका यथावत विचार करेंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सावधानी पूर्वक विचार करते हुए इस अंक को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये उनके आने वाले जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि पिछले जन्म का कर्जा इस जन्म में चुकाना है। आधुनिक युग में सब कुछ हाथों हाथ है। विश्वरूप परमात्मा का न्याय अभी तुरंत है। अब वो अगले जन्म की चिंता और अगले जन्म का इंतज़ार करना कोई भी दृष्टि से योग्य नहीं है और न ऐसा होता है। अब तो जो भी है वो हाथों हाथ इंस्टेंट मिलता है और इसीलिए सुखमय वृद्धावस्था हम गुजार सकें, इसलिए कुछ बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। अपने स्वयं के स्थायी आवास पर रहे ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सके, क्योंकि अपने हक का जो स्थान होता है उस पे हमारा पूर्ण अधिकार होता है और हमें ये कोई नहीं कह सकता कि आप यहाँ से उठो, वहाँ बैठो, ऐसा मत करो, वैसे रहो, इस प्रकार। इसलिए अपने स्वयं के स्थायी आवास पर रहना चाहिए ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद प्राप्त हो सके। दूसरा, अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास ही रखें। अति प्रेम में पड़कर किसी के नाम करने की न सोचें, क्योंकि मीठी मीठी बातें करके और प्रलोभन देते हुए और ये कहते हुए कि अब आपका बुढ़ापा हम यानी संभालेंगे, इस प्रकार कहते हुए लोग अपने माता पिता से संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं। और इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास ही रखें और अति प्रेम में पड़कर किसी के नाम करने की न सोचें। तीसरा, अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है और कभी कभी न चाहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाते। चौथा, अब उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल करें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हो, यानी सच्चे हितैषी हो। सच्चे हितैषियों के साथ अगर हम रहते हैं तो हमें बहुत सारे समय प्रसन्न रहने में सहायक होता है। पांचवा, किसी के साथ अपनी तुलना न करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें, क्योंकि जब हम तुलना करेंगे तो दुखी होंगे और किसी से कोई उम्मीद रखेंगे तो अपेक्षा भंग का दुख तो और ज़्यादा हो जाएगा। छठा, अपनी संतानों के जीवन में दखल अंदाजी ना करें, उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने दें, अपने तरीके से उन्हें जीने दें और आप अपने तरीके से जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यदि आप संतानों के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे तो वो उनकी दृष्टि, उनका सोचने का ढंग, उनका समय, ये सब मैच नहीं होने से फिर वहाँ क्लैशेस आने का ज़्यादा संभावना होती है। और इसीलिए आप अपनी वृद्धावस्था का आधार बनाकर किसी से सेवा करवाने और सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें। अपनी वृद्धावस्था में कोई आधार बनेगा ये अपेक्षा भी न करें और कोई सम्मान देगा इसकी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लोगों की बातें सुने लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्णय ले। लोगों की बातें अवश्य सुने, लेकिन जब भी हमको स्वयं के बारे में निर्णय करने का प्रसंग हो तो अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर ही हमने निर्णय लेना चाहिए। 9वां पॉइंट है कि प्रार्थना करें लेकिन भीख न मांगें, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो केवल माफ़ी और हिम्मत। अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। चिकित्सीय परीक्षण के अलावा
अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करें। छोटे कष्टों पर ध्यान न दें। उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती रहती है। जीवन में अंतिम समय यानी वृद्धावस्था में छोटी मोटी परेशानियां लगी रहती है। शारीरिक मानसिक व्याधियां भी लगी रहती है और इसीलिए हमने उन व्याधियों को, उन परेशानियों को अधिक न मानते हुए उसे ये समझकर झेलना चाहिए कि ये चलती ही रहेगी। अपने जीवन को उल्लासपूर्वक जीने का प्रयास करें। अपने जीवन को उल्लासपूर्वक जीने का प्रयास करें। खुद प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। यानी किसी के कारोबार में, किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करें। प्रतिवर्ष भ्रमण, छोटी छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं। इससे आपके जीने का नज़रिया भी बदलेगा, हवा पानी भी बदल जाएगा और कुछ दिन तक ये जो निश्चित ऐसी दिनचर्या होती है उसको भी यानी छेद देते हुए हम कुछ नयापन अपने जीवन में ला सकते हैं। किसी भी तरह के टकराव को टालें और तनाव रहित जीवन को जिएं। किसी भी तरह का टकराव हमेशा टालते रहना चाहिए और ऐसा जीना चाहिए जो तनाव रहित जीवन हो। तनाव रहित जीवन जिएं और ये समझकर जिएं कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं रहता। चिंताएं भी नहीं करें और इस बात का विश्वास करें कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए चिंताओं की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अब जिनका ज़माना है, जिनका समय है, वो चिंता कर लेंगे। हमें व्यर्थ चिंता करके ना हम चिंताओं को मिटा सकते हैं, न उनके परिस्थिति में कोई सहयोग कर सकते हैं। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं रहता, इसलिए चिंताएं भी न करें और इस बात का विश्वास रखें कि हम जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं रहता। बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सतत परिक्रमण हम देख चुके हैं। इसलिए अब ये निश्चित है कि अब वो गुजरा हुआ ज़माना दोबारा नहीं आने वाला। अपने सामाजिक दायित्वों, जिम्मेदारियों को अपने रिटायरमेंट तक पूरा कर लें। अपने सामाजिक दायित्वों, जिम्मेदारियों को अपने रिटायरमेंट तक पूरा कर लेना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जब तक हम अपने लिए जीना शुरू नहीं करते तब तक हम जीवित नहीं हैं, क्योंकि अब जीवन का सांध्यकाल है। जो कुछ भी हमने करना था वो हम कर चुके। अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते और जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ, इस प्रकार की ऊहापोह करने से क्या मिलेगा। इसीलिए संतोष रखना चाहिए और अपनी वृद्धावस्था प्रसन्नतापूर्वक गुजारनी चाहिए। वृद्धावस्था में अधिकतर मनुष्य ने मैं क्यों आया हूँ, कैसे जन्म धारण किया है, क्यों जन्म होता है, जन्म में आने के अनंतर हमने मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म से ही अर्थ प्राप्त करना चाहिए। जो अर्थ प्राप्त हो उसमें अपनी कामनाओं को पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए और अंत में मोक्ष के विषय में अवश्य ही जागृत रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी दिल हमने इस व्यवहार में ही रखा और अभी भी हम अपने उन्हीं बातों को महत्व दिया। तो अब अंतिम समय है, शरीर परिवर्तन का समय है। तो शरीर में उपस्थित उस जीवात्मा को, अपने जीवन के सार्थक को हमने अवश्य ही स्मरण करना चाहिए और मोक्ष की दिशा में ही हमारे प्रयास होने चाहिए। तो मित्रों, ये वृद्धावस्था के समय ली जाने वाली सावधानियां हम अपने मित्रों तक पहुंचा सके और हम भी आशा करते हैं कि सभी का वृद्धात्व काल आनंदपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक बीते और हम अपने जीवन को जिस भी ढंग से जीवन भर गुजार चुके हैं, लेकिन अंत समय मोक्ष के अधिकारी, मोक्ष के भागी बनकर ही हम इस शरीर को त्यागने के प्रसंग का सामना करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय।
ओम शांति शांति शांति।